नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट से जुड़ा हुआ आज का हमारा क्लास नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के काफी सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश की थी, काफी सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पहली क्लास के अंदर जो जो चीजें हमने डिस्कस की थी उन तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके मेमोराइज जरूर कर लिया होगा। और आज की क्लास के अंदर बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज आप लोग समझिएगा, जब भी आप लोग एक लेबर को हायर करते हैं तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आप उस लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाए और उस लेबर के ऊपर कंट्रोल कर पाए। यानी कि आपने एक तबका है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, या आपका जो लेबर है उस लेबर को हायर किया है। और बहुत ऑब्वियस है, आप जब एक लेबर को हायर करते हैं, जब एक लेबर को लेके आते हैं, तो आपको उसके लिए एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, जब आप उस कॉस्ट को पे करते हैं तो आप अपनी लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाए, अलोंग विद उसके ऊपर एक कंट्रोल बना पाए। और ये दोनों चीजें करने के लिए ना आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप अपनी लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और एडुकेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस पूरे मामले में आपको याद क्या रखना है? सर, हमें याद ये रखना है, हमें किसकी जरूरत रहेगी? हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी। और कोऑर्डिनेशन किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यानी कि हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर साल एक सवाल यहां से आता ही आता है, तो आप लोग मेक श्योर करके मैं जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या बताया, हमें किसकी अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और उसका एडिक्वेट कंट्रोल करना चाहते हैं। सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है? तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे 5 से लेकर 6 डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सर, इसी लिस्ट में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है, हम इसको आपका पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और काफी किताबों में इसको एचआर डिपार्टमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हमें किस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी? एचआर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी। अगर आप लोग सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक और डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सर, इसको आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग 5 से लेकर 6 डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनके कोऑर्डिनेशन से, जिनकी हेल्प से आप अपनी लेबर का न केवल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे बल्कि उसके ऊपर एक एडुकेट कंट्रोल को भी बना पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या है? आपका पर्सनल, और जिसको एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हो। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा तीसरा डिपार्टमेंट है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। और इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना, टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट भी होता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? सर, आपका कौन सा तीसरा कौन सा रहेगा? आप लोग कहेंगे यहाँ पे टाइम कीपिंग को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आप किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? टाइम बुकिंग को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। काफी गहराई में जाकर के मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे क्या हो गया है? टाइम बुकिंग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया और टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट हो गया है। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है जिसको आप लोग पेरोल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में एक लिस्ट है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? सर, ये आपका पेरोल डिपार्टमेंट हो गया है। लास्ट एंड फाइनल जिसको आप लोग पढ़ ही रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, आपका क्या हो गया है? कॉस्ट का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो अगर आप लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और अगर आप लोग एडुकेट कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी लेबर को, तो हमें इन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन के हेल्प की जरूरत होगी। सर, ये कैसे, किस तरीके से आप लोग इसको जस्टिफाई
जस्टिफाई करते हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट की, तो पर्सनल डिपार्टमेंट या कह दीजिए आप एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो लेबर जब आप लोग हायर करते हैं तो एक पर्टिकुलर आप लोग कह दीजिए जॉब रोल के लिए आप लोग लेबर को हायर करते हैं। तो मैंने क्या कहा सर, आपका एक जॉब रोल है, उसके लिए हमें लोगों की जरूरत है। अब इस जॉब रोल के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप एक सही पर्सन को हायर करें, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबल क्वालिफिकेशन हो, उसके पास वो तमाम तरीके की कॉम्पिटेंसीज हो, तभी वो इस पर्टिकुलर जॉब रोल को जस्टिफाई कर पाएगा और यहां से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करते हैं, उसको हायर करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, ये तमाम जिम्मेदारी किसकी होती है? तमाम जिम्मेदारी आपके पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट की होती है। तो जब तक आपका एचआर डिपार्टमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप सही पर्सन को हायर नहीं कर पाएंगे, और सही पर्सन को अगर आप हायर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेबर को और लेबर कॉस्ट का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? इसका मतलब जो ये आपका पहला डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट, इसकी हेल्प की आपको जरूरत पड़ेगी। जब आपने एक पर्सन को हायर किया, उसको ट्रेनिंग दे दिया, तो अब आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है उस पर्सन को टेक्निकल एस्पेक्ट से देखना, एफिशिएंटली वो आपके काम को अंजाम दे पाए, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मिनिमम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से दे सकता है। वो डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका इस मामले में हेल्प करने वाला है। और जब आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके लिए दो चीजें जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। एक तो आपके लेबर का टाइम कीपिंग क्या रहने वाला है, एक आपका टाइम बुकिंग क्या रहने वाला है। टाइम कीपिंग का मतलब एग्जैक्टली कब आपका लेबर आया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कब वो आपकी फैक्ट्री को छोड़ के गया। ये दो बातें आपको बड़े इंपॉर्टेंट हो जाती है लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त। और जो आपका टाइम पीरियड है आने और जाने के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, एग्जैक्टली वो उसने किस जॉब रोल के लिए स्पेसिफाई किया है, एग्जैक्टली उसने वो अपना टाइम पीरियड है कहां पे लगाया है, ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? टाइम बुकिंग की हो जाती है। और इन तमाम चीजों के बिहा पे ही आपका पेरोल डिपार्टमेंट काम करता है। पेरोल डिपार्टमेंट का मतलब जो आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, वो आप उसको वर्किंग आवर के हिसाब से या फिर जो आउटपुट के हिसाब से उसको पे करते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये सारे डिपार्टमेंट जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तभी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आपके लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा और आप उसके ऊपर एक एडुकेट कंट्रोल बना पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जामिनेशन के अंदर सवाल क्या आता है, सर आपको ये बताना है, कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लेंगे और आपसे पूछेंगे बताइए ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है, या क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, बताइए इन तमाम पॉइंट्स को कि किस तरीके से इनके कोऑर्डिनेशन की हेल्प से आप लोग अपने लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, अलोंग विद उसके ऊपर एक एडुकेट कंट्रोल बना पाते हैं। ये मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है। जब आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमें गहराई में जाकर के, डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आया? आई होप कि इतनी क्लियर रही होंगी चीजें कि एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सभी को पहली क्लास याद होगी तो वहां पर मैंने इन तमाम डिपार्टमेंट का डिस्कशन आप सभी के साथ कर लिया था। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा? सर सबसे पहला डिपार्टमेंट है हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। सर जब भी आप लोग पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर आपके ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। माने सिंपल सी बात ये है कि आपके जो एम्प्लॉय है, आप जो लेबर की बात कर रहे हैं, उसके रिक्रूटमेंट से लेके उसके पर्सनल डेवलपमेंट तक कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है? आपका पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब अगर आगे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो फ्रॉम ए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव इट प्ले ए की रोल। माने अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर करने के लिए हमें आपके पर्सनल डिपार्टमेंट की जरूरत होती है।
है। अगर आप लोग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आप लोग लेबर डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें किसकी जरूरत होगी? पर्सनल डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। समझ में आई मैंने क्या बातें बताई हैं? सर बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है? अपनी लेबर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है और इसके ऊपर कंट्रोल बनाना है। और ये दोनों चीजों को अंजाम देने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। जहां पर सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या आता है? पर्सनल डिपार्टमेंट आता है। पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट, इसकी जिम्मेदारी होती है सही जॉब रोल के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ, सही कॉम्पिटेंसीज के साथ एक सही पर्सन का चुनाव करना और उस जॉब रोल के लिए उसको तैयार करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन से लेके ट्रेनिंग तक का सब जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके एचआर डिपार्टमेंट की होती है। और ये डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है ना, तभी आप लोग कहेंगे कि सर आपका काम बनेगा, तभी आप लोग अपना जो लेबर है उसके ऊपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। समझ में आई ये बात? पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है? अब यहाँ पे देखिएगा पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बहुत ऑब्वियस है, ऑब्जेक्टिव आप लोग बता सकते हैं। सर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें क्या करना है? एक सूटेबल एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। समझ में आया? हमें एक सही रिक्रूटमेंट को, सही कैंडिडेट को हमारे जॉब रोल के लिए क्या करना है? रिक्रूट करना है। उसको फिर हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। आप सभी जानते हैं क्या प्रोवाइड करनी होगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी जो हमारे कामकाज से जुड़ी हुई रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें मेंटेन करना है एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को। क्लियर है? हमें क्या करना है? एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। और याद रखिएगा ये फेयर यूज पॉलिसी को एंश्योर करने का काम भी पर्सनल डिपार्टमेंट का ही होता है। और एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आप लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें भी आपकी कौन हेल्प करता है? आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हेल्प करता है। और अगर आप लोग लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना चाहते हैं, याद रखिएगा आप लोग क्या करना चाहते हैं? लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इस मामले में भी आपकी कौन हेल्प करता है? आपका पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको अगर आप लोग केवल रीड कर लेते हैं ना तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप लोग इनको एक्सप्लेन भी करके आ सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या था? ऑब्जेक्टिव था पर्सनल डिपार्टमेंट का। आप समझिएगा पर्सनल डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं आप सभी ने पढ़े होंगे, आप सभी पहले सेमेस्टर के दरमियान पढ़ के आए होंगे। सर सबसे पहले आपका क्या रहेगा? रिक्रूटमेंट करके सिलेक्शन करने का फंक्शन किसका रहता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। लेबर टर्नओवर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद जो आपके पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। और याद रखिएगा वेलफेयर एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स को एंश्योर करने का काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। और एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये कि एग्जैक्टली पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है, मोटा मोटा ये आपको पता होना चाहिए। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ताकि आप चीजों को बड़े आराम से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा रोल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, दो शब्द हमने पढ़े थे। एक तो हमने क्या पढ़ा था? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पढ़ा था। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना पर्सनल डिपार्टमेंट एंश्योर करता है प्रॉपर प्लेसमेंट को, प्रॉपर ट्रेनिंग को, रिड्यूस करता है एब्सेंटिज्म को, रिड्यूस करता है लेबर टर्नओवर को, इंप्रूव करता है मोरल को। ठीक है? मोरल है व्हाट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट। ठीक है? तो ये सारे काम किसके होते हैं? ये सारे काम किनके रोल के अंडर आते हैं? ये सारे काम एचआर डिपार्टमेंट के रोल के अंडर आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में काफी हद तक हेल्प करता है। और इसी तरीके से कुछ बेसिक बातें हैं जो किससे जुड़ी हुई है? लेबर कॉस्ट कंट्रोल से जुड़ी हुई है, जिनको अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर इन पॉइंट्स को लिखा पाएंगे। ठीक है? तो ये मैंने इतना थोड़ा डिटेल में जाकर के क्यों करा दिया, ताकि आपको एक क्लैरिटी बनी रहे। और इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करते हैं ना तो आपको एक क्लैरिटी हो जाता है। क्लैरिटी के बाद आप एक पॉइंट को बड़े अच्छे से एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें यही करना है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप कि जो
जो पहला डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सेकंड डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, इसको आप लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर के अंदर एंड कंट्रोल ऑफ लेबर के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, जहां पर आप लोग पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट आपकी काफी हेल्प करता है, डील करता है रिक्रूटमेंट को लेकर के, एम्प्लॉय के रिलेशन को लेकर के। एंड ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फोकस करता है टेक्निकल एंड प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट ऑफ लेबर। समझ में आया, यानी कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मेन एजेंडा क्या है कि वो आपका टेक्निकल और दूसरा क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट ऑफ लेबर को ध्यान में रख करके काम करें। और यहाँ पर मेन जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस पर होता है, यहाँ पर सारी चीजें लिखी भी हुई है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारा जो एफिशिएंसी है ना वो इंप्रूव हो सके, तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कह सकते हैं पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मेन जो इसका फोकस होता है किसको इंप्रूव करने का होता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपका वेस्ट ऑफ द टाइम है उसको आप लोग रिड्यूस कर पाए, माने आप लोग किसको रिड्यूस कर पाए, रिड्यूस वेस्ट टाइम। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग वेस्ट टाइम को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। किसके वेस्ट टाइम को, लेबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे किसको स्टेबलाइज्ड करना, हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड्स है, वर्क स्टैंडर्ड है, वहां पर हम लोग साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। और ये तमाम बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिक बेसिक बातें हैं सर। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, क्या इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, वेस्ट ऑफ लेबर को, वेस्ट ऑफ लेबर टाइम को एक तरीके से रिड्यूस करना है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड को, याद रखिएगा किसको एस्टेब्लिश करना है, साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है, वही अल्टीमेटली हेल्प इन कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट। और ये आपका अल्टीमेटली कहाँ पे हेल्प करता है, आपकी बेसिकली जो आपके लेबर कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने में। समझ में आया। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकता है, वेस्टेज ऑफ द टाइम कैसे रिड्यूस हो सकता है, किस तरीके से आप लोग साइंटिफिक वर्क स्टैंडर्ड स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये सब किसका काम होता है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम टेक्निकल और प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को कंसिडरेशन में लेके चलते हैं। अब मीनिंग के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा, अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक मीनिंग देना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग, ध्यान रखिएगा, स्टडिंग प्रोडक्शन मेथड, किसको किसको स्टडी करना है, प्रोडक्शन मेथड को स्टडी करना है, डिजाइन वर्क प्रोसेसेस, ध्यान रखिएगा किसको डिजाइन करना है, वर्क प्रोसेसेस को डिजाइन करना है, एंड डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, किसको डिटरमाइन करना है, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क को क्या करना है, डिटरमाइन करना। मतलब सिंपल सिंपल सी चीजें क्या हैं कि यहाँ पे हमें एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, और वेस्ट किस तरीके से कम हो सकता है इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और ये सारी जिम्मेदारी माय डियर फ्रेंड्स किसकी होती है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, एक सही व्यक्ति का सही कॉम्पिटेंसी, सही क्वालिफिकेशन के साथ चुनाव करके उसकी ट्रेनिंग से लेकर के उसके एडमिनिस्ट्रेशन तक को देखना, ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब हायर के बाद, ट्रेनिंग के बाद उसका एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो कैसे मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम करें, वो किस तरीके से आप लोग एक तरीके से साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, यहां पर हमारा मेजरली फोकस होता है। समझ में आया। तो ये सारी बातें कहां पे हैं, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिनको आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव को बड़े प्यार से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव क्या है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो मैंने बताया था लेबर की प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है। क्लियर है, हमें क्या करना है, अननेसेसरी मूवमेंट एंड डिलेज को एक तरीके से एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करने का अधिकार किस डिपार्टमेंट के पास होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट करना होता है एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड को। किसको, एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है। एंड रिड्यूस करना है लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम भी किसका जिम्मेदारी होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन में बैठाना है कि किस तरीके से चीजें मूव ऑन होती है, किस तरीके से चीजों को आप लोग अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग एक वर्क स्टडी को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला फंक्शन क्या है, वर्क स्टडी। दूसरा मैं क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मोशन स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ। आई आर गेटिंग माय पॉइंट। पहला क्या है, वर्क स्टडी, दूसरा क्या है, मोशन स्टडी। पहला क्या है, वर्क स्टडी, दूसरा क्या है, मोशन स्टडी। अब ध्यान दीजिएगा, वर्क स्टडी का मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट कंडक्ट्स वर्क स्टडी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। माने ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट कराते हैं वर्क स्टडी ताकि हमारा जो एक तरीके से एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो सके। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ द टू मेजर टेक्निक। वर्क स्टडी के अंदर आप लोग कितनी टेक्निक को इंक्लूड करके चलते हैं, दो ही टेक्निक को इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्क स्टडी की बात कर रहे हैं। और वर्क स्टडी के अंदर हमारे पास दो टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। एक को आप लोग मेथड स्टडी कहते हो, क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, एक को आप लोग मेथड स्टडी कहते हो, एक को आप लोग टाइम स्टडी कहते हो। क्लियर है, तो कितने मेथड है हमारे पास, एक टाइम स्टडी है, एक मेथड स्टडी है। दोनों कंसिस्ट, इन दोनों से कंसिस्ट होता है क्या, आपका वर्क स्टडी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्क स्टडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, वर्क स्टडी के अंदर दो मेजर टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सा हो गया है, मेथड स्टडी हो गया है और टाइम स्टडी हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, मेथड स्टडी एग्जामिन द वे ए जॉब इज परफॉर्म्ड एंड सजेस्टेड बेटर मेथड्स। माने यहाँ पे अगर आप लोग मेथड स्टडी का मतलब क्या है, हम ऐसे मेथड्स को एग्जामिन करते हैं, ऐसे तरीकों को एग्जामिन करते हैं कि ये वाले फलाने फलाने तरीके हैं जिनसे आप लोग एक जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सजेशन है कि इन पर्टिकुलर मेथड्स पे इंप्लीमेंट करके हम लोग बेटरमेंट कर सकते हैं। समझ में आया, यानी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, इस तरीके का स्टडी क्या कहलाता है, मेथड स्टडी कहलाता है। लेकिन टाइम स्टडी की अगर आप लोग बात करते हैं तो टाइम स्टडी डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जॉब। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड जो रहता है ना, किसके लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, दिस हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग लेबर स्टैंडर्ड एंड द प्रोडक्टिविटी टारगेट। तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम लोग लेबर स्टैंडर्ड्स को एक तरीके से स्टेबलाइज कर पाए और प्रोडक्टिविटी टारगेट्स को स्टेबलाइज कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल चीज मैंने अभी आपको बताई। सर यहाँ पर अगर आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं। एक आपका क्या है, आपका वर्क स्टडी फंक्शन आ जाता है, एक क्या आ जाता है, आपका मोशन स्टडी फंक्शन आ जाता है। वर्क स्टडी फंक्शन के अंदर हम लोग दो चीजों को कंसिस्ट करके चलते हैं, दो टेक्निक को कंसिस्ट करके चलते हैं। मेथड स्टडी ये बताता है कितने तरीके से एक जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है, और टाइम स्टडी हमें बताता है कितना हमें टाइम चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फंक्शंस ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क स्टडी किन किन से कंसिस्ट होता है। इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर किसका आता है, आपके मोशन स्टडी का आता है। मोशन स्टडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टडीज द मूवमेंट ऑफ द वर्कर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट।
है ना। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मोशन आप सभी ने पढ़ा होगा, व्हेनेवर ए ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, उसी को तो क्या बोलते हैं आप लोग, मोशन बोलते हो। और एक होता है आपका रेस्ट, आप सभी ने पढ़ा होगा। खैर ये तो नॉन मेडिकल और मेडिकल की बातें होगी, फिजिक्स में आप लोगों ने कहीं ना कहीं 9th-10th में तो पढ़ा ही होगा मोशन क्या होता है। जब भी कोई भी सब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग का रिस्पेक्ट में चेंज करता है वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग बेसिक देसी लैंग्वेज में, क्योंकि हम कॉमर्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ द वर्कर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि ये मूवमेंट करते दरमियान हमारा टाइम वेस्टेज कहाँ पे हुआ है, किस चीज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, ताकि हमारा एफिशिएंट टाइम हो सके। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अननेसेसरी और रिपीटेटिव मोशन आर एलिमिनेटेड, याद रखिएगा यहाँ पे अननेसेसरी और जो रिपीटेटिव मोशंस हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेटेड टू रिड्यूस द फैटिग्यू। हम क्या करते हैं, फैटिग्यू को रिड्यूस करने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्लियर, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। 2 डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने मोटा मोटा चर्चा किया है। पहला डिपार्टमेंट आपका कौन सा है सर, पहला डिपार्टमेंट आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और मैंने जो सेशन है वो थोड़ा सा फास्ट कंडक्ट किया है, उसका एक रीजन है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा लंबा सेशन ले भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएं और आपका नुकसान ना हो, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा लर्न कर ले। दैट्स व्हाई ये जो सेशन है ये करीब करीब मैं 25 मिनट के आसपास का ही रखने वाला हूँ, ताकि मेरे को भी ज्यादा परेशानी ना और आप भी इसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आज की क्लास के अंदर जो हमने अंडरस्टैंड की है ये आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।